नमस्ते लवे दोस्तों। आज चलिए ओशो के गहरे विचारों में गोता लगाते हैं, एक ऐसे विषय पर जो सदाबहार और महत्वपूर्ण है, लैंगिक इक्वालिटी। ओशो एक रहस्यवादी और क्रांतिकारी विचारक, लिंग की भूमिकाओं और गतिशीलता पर उनका एक अनूठा दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि सच्ची समानता का सार पुरुषों और महिलाओं को एक जैसा बनाने में नहीं, बल्कि उनके मतभेदों का जश्न मनाने में है। ओशो ने अक्सर इस बात पर जोर दिया कि पुरुष और महिलाएं सिर्फ शारीरिक रूप से अलग नहीं हैं, बल्कि उनमें अद्वितीय ताकत और गुण भी हैं। उन्होंने हमें इन मतभेदों को मिटाने की कोशिश करने के बजाय उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया। ओशो ने कहा, मेरे लिए एक पुरुष उतना ही सुंदर है जितनी एक महिला, और एक महिला उतनी ही सुंदर है जितना एक पुरुष। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह गहरा कथन हमें शारीरिक और सामाजिक लेबल से परे देखने और दोनों लिंगों में निहित सुंदरता और मूल्य को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने संतुलन के महत्व के बारे में भी बताया। उनके विचार में सदियों से पितृसत्तात्मक समाजों द्वारा बनाए गए असंतुलन के कारण दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा है, जहां मर्दाना ऊर्जा हावी रही है। ओशो का मानना था कि सच्चे सामंजस्य के लिए मर्दाना और स्त्री दोनों एनर्जियों का कोएग्जिस्टेंस और एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे समाज की वकालत करके पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी, जहां महिलाएं बिना किसी डर या प्रतिबंध के अपनी इंडिविजुअलिटी और ताकत को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हों। लैंगिक समानता के बारे में ओशो का दृष्टिकोण केवल समान अधिकारों के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में था जहां पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ फल फूल सकें। ओशो के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक यह है कि एक लिंग के लिए मुक्ति दूसरे की कीमत पर नहीं आ सकती। सच्ची मुक्ति का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं दोनों को सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त करना और उन्हें प्रामाणिक रूप से जीने की अनुमति देना। संक्षेप में, लैंगिक समानता पर ओशो के विचार हमारे अस्तित्व की पूर्णता को अपनाने का आह्वान है, हमारे भीतर के दिव्य स्त्री और पुरुष का सम्मान करने के लिए, और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां प्यार, सम्मान और समझ बनी रहे। अन्वेषण की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक प्रबुद्ध रहें और खोजते रहें।